नाज़रीन, ज़िंदगी में बाद अफराद पैदा ही कुर्बानी देने के लिए होते हैं और वो कुर्बानी चाहे माली हो या जानी, उसकी अपनी हैसियत है। नाज़रीन, ऐसे लोगों में से जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ कदम ब कदम चलते रहे और उनके रास्ते में हायल रुकावटों को फेस भी किया और उनके शाना बशाना इन सारे इक़दामात को करने में उनको शदीद दुश्वारियों का सामना भी करना पड़ा और कई जगहों पे उनको कोड़े खाने के भी मामलात को फेस करना पड़ा। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ जनाब मसरूर अहसन साहब का, जो कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पीपल्स पार्टी के सदर हैं। आए आज हम उनसे मुलाकात कराते हैं। जी मसरूर साहब, आप कैसे हैं? शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने मुझे बुलाया और मेरा नुक्ते नज़र मालूम करके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और होना चाहिए कि लोगों तक पार्टियों का, सियासी कारकुनों का, सियासी लोगों का सही मौक़िफ़ जाए। मैं अप्रिशिएट करता हूँ। शुक्रिया मसरूर साहब। सर, अभी 2022 इलेक्शन होने जा रहा है। पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर कंटेस्ट कर रही है। इसके हवाले से क्या कहेंगे कि माजी में पीपल्स पार्टी का इस तरफ तवज्जो नहीं था, इस 2022 के इलेक्शन में क्यों इस कदर पीपल्स पार्टी जो इंटरेस्ट ले रही है कराची के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में? देखिए, पीपल्स पार्टी एक वफाकी पार्टी है। पीपल्स पार्टी की कोशिश ये रहती है कि पाकिस्तान के हर सूबे, हर महल्ले, हर गली में लोगों को जमा करें और अपना पैगाम पहुंचाएं। और जब हर जगह एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी होगी तो पाकिस्तान भी मजबूत होता है। तो इसलिए हमारी कोशिश थी, लेकिन सूरत-ए-हाल कुछ जबर ने और तशद्दुद ने सूरत-ए-हाल को तब्दील कर दिया है। और वो तब्दील जो मैं तो एक ज़िले का सदर हूँ, उस हैसियत से ही मैं कुछ कह सकता हूँ जो इस हवाले से पूछेंगे। हमने पहले भी पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, लेकिन लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन 76 के बाद एक दफ़ा हुआ और उसमें पीपल्स पार्टी ने एक वोट से मेयर की सीट लूज़ की। ये 79 में मेरा ख्याल है, तारीख को आप भी सही कर सकते हैं। और डिप्टी मेयर पीपल्स पार्टी का बना था अब्दुल खालिक अल्लाहवाला। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी को जब ये देखा कि पीपल्स पार्टी कराची में इतनी, उस ज़माने की इस्टेब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी की बढ़ती हुई इस कुव्वत से खाइफ होकर पीपल्स पार्टी को कट डाउन करना शुरू किया। और उस सिलसिले में उन्होंने कराची में लसानी सियासत करने वाली तंजीमों को प्रमोट किया कि किसी तरह पीपल्स पार्टी की कुव्वत टूट जाए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब 70 में इलेक्शन हुआ था ज़ैड भुट्टो शहीद का, कि पार्टी जीत कर आई थी, तो मेरा ख्याल है इंटीरियर से भी इतने MPA मैंने नहीं जीते थे, लेकिन कराची में बंसरोड जैसे इलाके से पीपल्स पार्टी का MPA अब्दुल वहीद अर्शी जीता था। जहांगीर रोड, मार्टिन क्वार्टर के इलाके से सैयद सईद हसन जीते थे पीपल्स पार्टी के टिकट पे MPA का। और अजीज़ाबाद से पीपल्स पार्टी का मोहम्मद अली गबोल जीते थे। तो पीपल्स पार्टी ने तो कराची में वोट लिए थे। हमें ये 3-4 से, लियारी को मैं अभी काउंट नहीं कर रहा, लियारी से इमदाद हुसैन शाह, के माड़ी से दूसरे और बहुत सारे लोग भी जीते थे, मलिक से। लेकिन मैं जो लसानी सियासत की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त लसानी सियासत नहीं थी। तो भुट्टो साहब ने अपने बहुत ही शॉर्ट टाइम में
बिला तफरीक कराची में स्टील मिल बनाई, जिससे कराची के लोगों को रोज़गार का मौका मिला। तकरीबन 25,000 लेबर वहाँ काम करती थी और कराची वाले बिला तफरीक ज़बान और मज़हब के वहाँ काम करते थे, क्योंकि भाई मजदूर का कोई ज़ाती तौर पर उसकी ज़बान होगी या उसका मज़हब होगा, लेकिन जब वो मजदूर कहलाता है और मजदूरी करने जाता है तो फिर वो सिर्फ अपनी मेहनत बेचने जाता है, वो अपनी मेहनत बेचता है। तो और तो उसके पास कुछ नहीं है जो अपने घर पे अपने बाल बच्चों का पेट पाल सके, तो वो अपनी मेहनत बेचता था। मजदूर के लिए तो ये डेफिनेशन है कि मजदूर के लिए हासिल करने के लिए सारी दुनिया है, होने के लिए सिवाय उसकी मेहनत के और कुछ नहीं है। तो बिला मेरे कहने का मकसद ये है कि बिला तफरीक ये काम होता रहा। उसके बाद पोर्ट कासिम बना, उसके बाद अब्बासी शहीद हॉस्पिटल बना, उसके बाद सुपर मार्केट बनी, शारा फैसल जो आप देखते हैं, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने कराची में ये सब चीज़ें बनाई। उस ज़माने में जो एक नेशनलाइजेशन का तजर्बा किया गया था, और उस नेशनलाइजेशन में ज़्यादातर वो लोग स्कूलों में काम करते थे, कॉलेजों में पढ़ाते थे जो माइग्रेट कर कर आए थे, तो उनको उन तालीमी इदारों को नेशनलाइज किया और वहाँ काम करने वाले लोगों को रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ दिया, जो आज तक वो बेनिफिट हासिल करते हैं पेंशन का। इसी तरह बैंकों में बड़ी तादाद में काम करने वाले थे कराची शहर में, वो ज़्यादातर उर्दू बोलने वाले थे। मेरा सारा नुक्ते नज़र लसानी सियासत के ही हवाले से ये कराची में जो आपको आग लगी हुई दिखती है और जो पीपल्स पार्टी पर ये इल्ज़ाम लगता है कि पीपल्स पार्टी अब क्यों, पहले क्यों नहीं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने बिला तफरीक लोगों का काम किया, बिलाखिर उसकी सज़ा भी मिली और भुट्टो शहीद को फांसी दे दी गई बहुत सारी सियासी वजूहात पर। लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपनी स्ट्रगल को छोड़ा नहीं और ज़िया के मार्शल्ला में भी लोकल बॉडीज़ में पार्टिसिपेट किया, जो मैंने आपको बताया कि एक वोट से हमारा मेयर रह गया था। तो सब बात आपकी बिल्कुल वजह है कि पीपल्स पार्टी ने बिला तफरीक पिछले अदवार में लोगों को सर्व किया है, सिंध को बहुत बेहतरीन तरीके से सर्व किया। मगर इस वक्त जो हम देख रहे हैं, पिछले चंद दहाइयों से कराची को यहाँ पर नेगलेक्ट किया गया, जबकि सिंध में माशाल्लाह से पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी रही है, और मगर कराची के वही हालात रहे जैसे, और बद से बदतर की तरफ जा रहे हैं वो सबके सामने। तो इसको किस तरीके से आप लोग रिवाइवल की तरफ आप सोचते हैं कि हम लेकर आ जाएंगे अगर आप लोग इलेक्शन जीतते हैं? असल में रिवाइवल की बात, कराची के रिवाइवल की बात, इस हवाले से मैंने थोड़ा सा आपको माजी का बताया, उसके तसल्सल में मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि कराची में शऊरी तौर पर लसानी सियासत शुरू करवाई गई और फिर आपने देखा कि लसानी सियासत करने वाले, मैं किसी तंजीम का नाम नहीं ले रहा, लसानी तंजीम करने वालों को कराची के लोगों ने पूरी तरह मैंडेट दिया और किसी दूसरी पार्टी को मैंडेट मिला भी नहीं। सिर्फ अगर मैंडेट मिला 2 दफ़ा शुरू में, क्योंकि लसानी सियासत को परवान चढ़ाने के लिए तो टाइम लगता है, तो पहले कराची में मेयर जो बने वो सबसे पहले अब्दुल सत्तार अफगानी साहब बने। कराची के लोगों ने उनको मैंडेट दिया बिला तफरीक, चाहे वो मजहब के नाम पे दिया हो या किसी और के नाम पे दिया हो, उनको मैंडेट मिला। सारी जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन थी वो उनके अंडर में थी। कराची को बने हुए सालों गुजर चुके थे, पाकिस्तान को बने हुए, तो सत्तार अफगानी साहब मेयर, फादर ऑफ द सिटी, क्या किया?
अगर कुछ करते, कोई बेसिक चीज़ें बना जाते तो शायद उसका तसल्जुल रहता, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंडेट मिला लसानी सियासत करने वालों को और डॉक्टर फारूक, या डॉक्टर फारूक सत्तार पहले आए या नेमतुल्लाह बाद में आए, उनको मैंडेट मिला, पूरा मैंडेट मिला। मेयर थे फारूक सत्तार साहब, सारी लोकल बॉडीज उनके पास थी, सारा फंड उनके पास होता था, मेयर के पास होता है। ये एक सियासी बातें होती हैं कि भाई हमें फंड नहीं मिल रहा है, हमें इख्तियार नहीं मिल रहा है। दुनिया जानती है कि जो मेयर होता है वो फादर ऑफ द सिटी कहलाता है। तो बाप तो कहीं से अपने बच्चों के लिए हासिल करता है और काम करता है, सियासत नहीं करता। फिर भी फारूक सत्तार आए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। नेमतुल्लाह साहब आए तो जल्दी जल्दी रोडें खोद दी गई। लोगों ने कहा यार कुछ नहीं कर रहे हैं भैया, आप भी एमक्यू वाले भी आ गए हैं, जमात इस्लामी वाले भी आ गए हैं, कुछ नहीं हुआ। तो नेमतुल्लाह साहब ने रोडें खोदनी शुरू कर दी, सारे रोड शहर की खुदी हुई थी। लेकिन आज आप देख लें, उन्हीं की बनाई हुई रोडें नहर में आ रही। रोडें भी बनती है जो 1947, 48, 49, 50 में जो यहाँ के पारसी मेयर थे, बंस रोड की रोडें आपने देखी, आज तक बनी हुई हैं। वही सीवरेज सिस्टम आज तक है, वहाँ पानी का वो मसला नहीं होता। आपने भी कर दिया, फिर भी कराची की तकदीर नहीं बदली। फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब आ गए नेमतुल्लाह साहब के बाद, उन्होंने भी धड़ाधड़ ब्रिज बनाने शुरू किए, लेकिन वो अंडर पासेस वो आप देख ले किस तरह बने। दुनिया में अंडर पासेस बनते हैं, कहीं इस तरह नहीं होता कि अंडर पासेस तो जहाँ पानी आ जाए तो रोड ही ट्रैफिक ही बंद हो जाता है। अंडर पासेस तो लोगों की आसानी के लिए बनता है। लेकिन तवज्जो इस पे नहीं थी कि कराची की तरक्की, तवज्जो कुछ और होगी। अब मैंने आपको बताया कि 4 साल तो या 5 साल एक मेयर का टाइम पीरियड होता है। ये 5 मेयर, नेमतुल्लाह साहब, सत्तार अगवानी साहब, फारूक सत्तार साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब और वसीम अख्तर साहब, ये मेयर रहे। सिवाय सियासी बयानबाजियों के कुछ भी नहीं हुआ। वही कराची के लोगों की तकदीर नहीं बदली। जी सर, अभी आपके एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, तो क्या आप समझते हैं कि वो डिलीवर कर रहे हैं आवाम को? देखिए, डिलीवर करने की बात, मैं तो अपने ज़िले को जानता हूँ। मैं समझता हूँ कि हमारी पीपल्स पार्टी की हुकूमत को 4 से 6 महीने मिले हैं अभी, जब वसीम अख्तर साहब गए, और हमने फंड का रोना नहीं रोया, ना हमको कोई सूबाई हुकूमत ने कोई फंड दिया है। लेकिन हमने इस ज़िले में काम करने का तरीक़ेकार बदल दिया है। हमने लोगों को इन्वॉल्व किया। कम से कम 45 पार्क हम बनवा चुके हैं, बाकायदा इफ्तिताह कर चुके हैं इन शॉर्ट पीरियड में। लियाकताबाद से लेकर न्यू कराची तक हमें 100 पार्क बनाने हैं, और उसमें गवर्नमेंट की कोई मदद नहीं है। लोगों को हमने इन्वॉल्व किया और उन्होंने अपनी मदद, आप जो कि हुकूमत खाने बने हुए थे उनको सही करके अपनी मदद आपके तहत वो सारे पार्क बनाए गए, और जिन पार्कों का इफ्तिताह भी हुआ, बारात में भी आया है, सब चीज़ें आ भी रही हैं, लोग देख भी रहे हैं। ये तो मैं सिर्फ एक पार्क की बात कर रहा हूँ। फिर हमने और ज़राए इस्तेमाल किए, वर्ल्ड डोनर से बात की, तो अभी हमारे ज़िले में करोड़ों नहीं अरबों रुपए के प्रोजेक्ट हैं। इतनी बड़ी एक रोड शाहराह नूरजहां पे बन रही है, जो कटी पहाड़ी से इस तरफ आती है, और ये शादमान नाले तक को अबूर करती हुई आगे जाएगी, और उसके बाद अब रिवाइज प्लान के तहत ये अजमेर नगरी तक जाएगी, ख्वाजा अजमेर नगरी तक, जहाँ रेड बस चलेगी। उसका एक रूट का तयन है, 1 अरब 18 करोड़ रुपए। अच्छा सर, ये बताएं कि अभी आपने म्यार की बात की कि हमारे जो साबका जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उनके काम का जो म्यार था वो इंतहाई नाक़िस था,
तो अभी जो मेयार है उसके बारे में आप क्या मुतमईन है? बिल्कुल मैं मुतमईन हूँ। काम अभी जो ठोस काम हुआ है हमारा, आप 5 स्टार चौरंगी से आगे तक जाएं, जो एक रोड बनी है वो हमारा एक नमूना है, जो कि क्या कहते हैं फूड स्ट्रीट के नाम पे बनी है। आपने बारिश में भी देख लिया फूड स्ट्रीट, वो सारी 5 स्टार से आप जाएं, कहीं ना पानी था ना कुछ था, बल्कि 4 दिन बाद बनने के वाटर बोर्ड के किसी अमले ने उसको तोड़ने की, वो किसी को कनेक्शन देने की कोशिश की, वही पुराने लोगों ने मिलके, तो उसको फ़ौरन चेक किया गया, उनको जुर्माना लगाया गया और उस रोड को एकदम फौरी तौर पे सही कर दिया। मसूर साहब, इस वक्त कराची का जो सबसे बड़ा मसला है वो है कचरे का, और आप लोगों ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक अदारा बनाया है जो कि इस वक्त फ़ाल नज़र नहीं आ रहा, बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर, तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं, डोर टू डोर अभी हमने सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में तो सिर्फ एक नॉर्थ नाजबाद टाउन में किया है। नॉर्थ नाजबाद टाउन में हमने सॉलिड वेस्ट को इन्वॉल्व किया है, लेकिन हम अभी उनसे मुतमईन नहीं है। वो चाइनीज़ कंपनी है, उन्होंने पहले हमसे कहा था कि यहाँ 250 गाड़ियाँ आएंगी, इतनी लेबर काम करेगी, ऐसे होगा ये होगा, लेकिन वो अपनी रीज़न ये देते हैं कि हमारे पास अभी वो गाड़ियाँ, चाइना में कुछ प्रॉब्लम है कोरोना का, कोविड का, तो ये सारे इस वजह से चीज़ें नहीं आनी है, ठीक है ना। उन्होंने कहा था 300 लेबर सैनिटरी वर्कर आपके इस नॉर्थ नाजबाद टाउन में सिर्फ काम करेंगे, जो कि अभी 300 सैनिटरी वर्कर काम नहीं कर रहे हैं। मैंने कल ख़ुद काउंट किया ऐसी अजनबी बनकर, तो 130 से 140 थे। तो हम खुद मुतमईन नहीं हैं, लेकिन इसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए GTS, जहाँ पे कचरे का आप कह रहे हैं ना, कचरे का भी एक जगह, जहाँ छाकरों में एक जगह ली जा रही है या ले ली है उन्होंने, जो सारा वहाँ हम डालेंगे। अभी ये इत्तेफाक से इतनी बारिश हो गई है कि सारा रास्ता वास्ता सब ब्लॉक हो गया है, तो डंपिंग स्टेशन जो है वहाँ कचरे ज़्यादा हो गए हैं, ये बात सही है। और कल से हम लियाकताबाद टाउन में, नाज़ाबाद टाउन में, गुलबर्ग टाउन में सॉलिड वेस्ट को हम स्टार्ट कर रहे हैं कल से 20 तारीख से। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम इस ज़िले को बेहतर करने की कोशिश करेंगे और कर रहे हैं अमली तौर पर। और इसमें हमारी हिकमत अमली ये है कि हम पार्टी से बालाकार होकर काम करेंगे। हम कहते हैं कि भाई किसी पार्टी का भी आदमी आए हमारे पास, या हमसे रब्ता करे, या हम देखते हैं किसी पार्टी का जहाँ ज़्यादा जोर है, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनका काम बिला तफरीक करें। तो ये कोशिश कर रहे हैं और इससे हमें फ़ायदा भी हुआ। हमने तजुर्बाती तौर पर कोई 16-17 इस 4 महीने में महल्ला कमेटियाँ बनाई थी, और उस महल्ला कमेटी में मुख्तलिफ़ जमातों के लोग थे। हमने उनको इंतज़ामिया से बराह रास्त मिलवा दिया था और उनके मसाइल हल होना शुरू हो गए थे। हमने इसमें कोई अपना क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं करते, लेकिन अब इस ज़िले में बहुत इंतहाई काम हो रहा है। हमने ये सारी शिपोनर से लेकर ये पूरी रोड आर्टरी ऐसी जो जा रही है, या प्याला होटल से लेकर डेंटल कॉलेज तक सारी, इसका रोड 65 करोड़ रुपए की ये रोड है, इसका भी इफ्तिताह हो चुका है। वो भी नाला आपने देखा है 5 स्टार पे आगे जो नाला बन रहा है, उसका भी शिपोनर तक जाएगा, उस रोड का भी उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक जो आपने देखी है। फिर डीका मोड़ पे न्यू कराची में उस रोड का भी 70-80 करोड़ रुपए का काम। पावर हाउस से जो सभा सिनेमा वाला रोड है उसका हाल तो आपके सामने है। सही कह रहे हैं आप, हम खुश नहीं हैं इस सारी सूरत हाल से, और ना हम इस इलेक्शन को अपनी मंजिल समझे हुए हैं। हमारी मंजिल ये इलेक्शन नहीं है, हमारी मंजिल लोगों को मुतमईन करना है। जब लोग मुतमईन होंगे तो हम ये समझेंगे कि हमने यहाँ काम किया है। लेकिन अभी 4 महीने में, 6 महीने में हमसे कोई ये तवक्का रखे कि हम सब कुछ कर देंगे, तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ लूट मार भी बहुत है। अभी आपको छोटी सी एक मिसाल दूँ, हमने सबसे पहले ZMC में गया, 25 करोड़ आते हैं, पता नहीं 26 करोड़ रुपए वो सारे तनख्वाह में चले जाते हैं। हमने वहाँ टीम बनाई, सारी चीज़ों को देखा, तो सबसे पहले हमने पेट्रोल पे हाथ मारा। पेट्रोल पे हमने जब हाथ मारा तो पता चला 4.5 करोड़ रुपए का पेट्रोल महीने में खर्च हो रहा था।
जिसको हमने सही तरीके से चेक करने के बाद अब 3 महीने से जहाँ 4.5 करोड़ रुपए खर्च होते थे वहाँ 60 लाख 70 लाख, तो ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? इस तरह हमने दीगर जगहों पर भी ये सारी चीज़ों को, मिसाल है रेवेन्यू नहीं मिलेगा ज़िले को तो हम तरक्की नहीं कर सकते। हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऐसा था कि कुछ रेवेन्यू नहीं आता था, अब हमने उनको टारगेट दिया है और हम 5-6 करोड़ तक पहुंच गए हैं। हम कहते हैं हमारा ये सालाना रेवेन्यू दुकानों का, इसका उसका ई पोर्टल सिस्टम हमने दे दिया है कि भाई ई पोर्टल सिस्टम के ज़रिए आप सारी चीज़ें करें, लोगों को कुछ तकलीफ भी नहीं होगी। हमने डोमिसाइल जो बनते थे पहले दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, 1 विंडो ऑपरेशन, डीसी ऑफिस में जाए, वो हमने ये सिलसिला कर दिया है कि लोग जाएं, डोमिसाइल सारा सिस्टम मॉडर्न हो गया है। अब हम दूसरा काम यहाँ कर रहे हैं, ये माइक्रो फिल्मिंग। आप पूरे कराची में आप जाएं, हाई कोर्ट के बराबर में आपको जाना पड़ता था, तो हम ज़िले का माइक्रो फिल्मिंग का शोभा यहीं ला रहे हैं, यहीं माइक्रो फिल्मिंग होगी, यहीं सब रजिस्ट्रार बैठेगा, यहीं सब काम हो जाएगा। तो इस तरह के काम हमारे पास है। हमने डेंटल एंड मेडिकल यूनिवर्सिटी का वो सारा बजट भी पास हो गया है, कैबिनेट से भी तकरीबन हो गया है, असम्बली ने भी उसको दे दिया है, तो ये भी एक इजाफी काम है इस ज़िले में बहुत बड़ा। इसके अलावा भी फर्दर हम जो प्रोजेक्ट ला रहे हैं 13 अरब रुपए का ADP में अब के हमने मंजूर करवा दिया है, बुक में शाया हो चुका है और अब हम उस पर अमल दरामद कराने जा रहे हैं। जिसमें छोटी सी एक मिसाल दूँ, मूसा कॉलोनी वाली रोड पे अंडरपास और कहीं पे शफीक मोड़ के इधर ब्रिज वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे जहन में हैं और हम कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह हम मायूस नहीं हैं, हमारी गवर्नमेंट भी। आप देखिए पहले नागन चौरंगी पे पानी का कितना बड़ा मसला होता था, सारे वहाँ से लेकर आगे तक चले जाए, 5 स्टार पे देखे पानी कितना जमा हो जाता था, लेकिन किसी ने तो सही किया, ये क्रेडिट तो हमें थे ना। मैं कराची वालों से कहता हूँ कि हम अगर सही काम कर रहे हैं तो हमें अप्रिशिएट भी करें, ताकि हम भी आपके लिए अच्छे तरीके से काम कर सकें। हम पे तनकीद करें, हम तनकीद को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन तनकीद बंदूक वाली नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। आप हमें तजवीज़ भी दें। हम इस ज़िले में एक बेहतर, हमने मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ प्राइवेट का लोगों से हमने MOU साइन किया है। अल-फलाह ग्राउंड को हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का पार्क बना रहे हैं, जहाँ जिम ये वो सारी फैसिलिटीज मॉडर्न होंगी। उसके बाद मीज़ान ये लकी वन वाले कर रहे हैं। इसके बाद अल-फलाह बैंक वालों ने एक प्रोजेक्ट लिया है, वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का पार्क होगा, इनका इफ्तिताह भी हो चुका है। फिर हमने हम TV के सुल्ताना आपा, उनके बच्चों ने इस ज़िले के 12 स्कूल अडॉप्ट किए हैं जहाँ कैमरे सिस्टम पे पढ़ाई होगी फ्री। तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम JDC वालों को इन्वॉल्व करते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। हमने IT के लिए उनको जगह दी है, डायलिसिस सेंटर के लिए जगह दी है, हम जगह उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। हम ये सारी चीज़ें करेंगे और मैं मायूस नहीं, मैं इंशाल्लाह ये आज़म लेकर इस ज़िले के लिए आया हूँ कि ये ज़िला तो लोगों का एक ज़माने में बंदूक की वजह से ये रुझान था ना, चलो चलो डिफेंस चलो, अब हम लोगों को ये कहेंगे चलो चलो नॉर्थ नाज़िमाबाद चलो, फेडरल कैपिटल एरिया चलो, लालू खेत चलो। ये हमारी पहचान थी, पाकिस्तान की ये एरिया हमारी पहचान थी। लेकिन अभी क्या है भाई, हमारा तासुर ये ले लिया गया कि भाई सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में तो सारे टेररिस्ट हैं, और ये सही बात है। हर तीसरे घर के आगे तो एक लाश पड़ी होती थी, हमने तो सिर्फ लाशें उठाई। तो अब मैं सारी पार्टियों से भी कहता हूँ कि सियासत इख्तलाफ को इख्तलाफ जमहूरी अंदाज में करें, लड़ाई झगड़ा दुश्मनी का मामला ना बनाएं। सब सियासी पार्टियों से इस ज़िले में मेरी अपील है कि आप लोगों को इन्वॉल्व करें कि अपना वोट जमहूरी तरीके से, आज़ादाना तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके लिए लोगों ने बड़ी कुर्बानी दी है, इसके लिए लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने बड़ी कुर्बानी दी है, जवानों को शहीद कराया। हमारे नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान, डॉक्टर्स, इंजीनियर और प्रोफेसर, लेक्चर, स्टूडेंट शहीद हुए, उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है। तो मैं तो सारी पार्टियों से मेरी यही गुजारिश है कि 28 तारीख को जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें आवाम से अपील करें कि ज़्यादा से ज़्यादा
लोग उसमें पार्टिसिपेट करें और इस इलेक्शन को दुश्मनी के माहौल में तब्दील न करें। कुछ लोगों की कोशिश ये ज़रूर है, जो ये करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ इस मुल्क से सिंसियर नहीं है, मेरे नौजवानों से सिंसियर नहीं है, मेरे बच्चों से सिंसियर नहीं है। अब हम मज़ीद इन चीज़ों के मुतामिल नहीं हो सकते। जी नाजरीन, ये थे हमारे साथ मसरूर अहसन साहब, जिनके ख़यालात आपने सुने, और इनका कहना था कि हम और कोई भी सियासी पार्टियाँ जो भी काम सरअंजाम देती है आवाम को खिदमत के नतीजे में, तो वो उसकी पजीराई भी चाहती है, और जहाँ इनसे कुछ काम गलत होता है तो वहाँ पे कुछ काम इनसे अच्छे भी होते हैं। तो जहाँ अच्छे काम हो उनको पजीराई मिलनी चाहिए। इससे मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह नेगेबान।